इंद्रसदवन्दियाणं त्रिगुणहितमधुरविशदवक्काणं अन्तातीतगुणाणं नमो जिनाणं जितवाणं। पंचास्तिकाय प्राकृत में गाथा नंबर 122, पेज नंबर 258। अन्य असाधारण जीव कार्य ख्यापनम एतत्। अन्य भी कोई असाधारण जीव के कार्य होते हैं, उनको यहाँ पर बताया जा रहा है। यानी जीवास्तिकाय का ही एक तरह से पूरा कथन चल रहा है, तो उसमें जीव क्या है ये बताए और अब जीव का कार्य क्या है ये बताया जा रहा है। जानदि पश्यति सब्बम इच्छति सुखम विभेदि दुःखादो कुव्वदहिदमहिदं वा भुञ्जति जीवो फलं तेषिम्। ये जीव का कार्य है। जानदि पश्यति, ये क्रियाएं हैं। जो जानता है, पश्यति माने देखता है। सब्बम इच्छति, और सब किसी की इच्छा करता है। सब्बम पर जानदि पश्यति के साथ भी लगा सकते हैं कि सबको जानता है, सबको देखता है। और इच्छति सुखम, और सुख की इच्छा करता है। विभेदि दुःखादो, दुख से डरता है। ये जीव का एक सामान्य से स्वभाव है ना। दुखाद विभेति सुखम इच्छति, आत्मानुशासन में भी इसी तरह का श्लोक है। सुखम इच्छति, सुखम माने सुख की इच्छा करता है और दुख से डरता है। तो इस तरह की ये जीव की स्वाभाविक वृत्ति है। दुख से डरना, सुख की इच्छा करना, सब कुछ जानना और सब कुछ देखना। ये जीव की क्रिया है। फिर करता भी है कुछ। क्या करता है? तो हित भी करता है और अहित भी करता है। कुब्बदी हित महिदम्बा, कभी हित भी कर लेता है, कभी अहित भी करता है। और फलम तेसिम भुंजति जीवो, ऐसा हुआ जीव फिर उसी का फल भी भोगता है। हित करेगा तो हित का फल भोगेगा और अहित करेगा तो अहित का फल भोगेगा। इस तरह से यह जीव सब कार्य करता रहता है। चैतन्य स्वभावत्वात् कर्तृस्थितायाः क्रियायाः ज्ञप्तेर्दृशेश्च जीव एव कर्ता न तत्संबंध पुद्गलो यथा आकाशादि। कहते हैं कि चैतन्य स्वभाव वाला होने से जीव ही इन क्रियाओं का वह कर्ता होता है। कौन सी क्रियाएं? जो क्रियाएं उस कर्ता में स्थित हैं। और वो क्रियाएं हैं ज्ञप्ति क्रिया और दृश्य क्रिया बोलते हैं। जानने की और देखने की। ज्ञप्ति क्रिया माने जानने की क्रिया और दृश्य क्रिया माने देखने की क्रिया। ये क्रिया जो होती हैं वो कर्ता में स्थित होती हैं। क्योंकि जीव चैतन्य स्वभाव वाला है, इसलिए चैतन्य स्वभाव वाले उस जीव में, उस कर्ता में ज्ञप्ति क्रिया का भी वह करता है और दृश्य क्रिया का भी वो करता है।
तो इन क्रियाओं का कर्ता जीव एव, जीव ही होता है। उससे संबंध रखने वाला जो पुद्गल है वह उस क्रिया का कर्ता नहीं होता है ना। जैसे कि उससे संबंध रखने वाला, जैसे वहीं पर आकाश आदि द्रव्य हैं, जैसे वह उस क्रिया के कर्ता नहीं है, उसी तरह से पुद्गल भी उस क्रिया का कर्ता नहीं है। तो यह जो क्रिया है वो जीव की है। इसे जीव की क्रिया समझना, जीव को इसका कर्ता समझना, जो जीव के माध्यम से उसके चैतन्य स्वभाव होने के कारण से की जा रही है। तो ऐसी यह जीव के स्वभाव में पड़ी हुई क्रियाएं हैं। यानी अपने को कुछ देखना है, दरवाजे पर कौन आया, कौन खड़ा, तो जो हम ये देखते हैं, जानते हैं, ये क्रिया पुद्गल की नहीं है। ये किसकी है? जीव की है ना। उत्सुकता भी जो होती है देखने की, जानने की, ये उत्सुकता भी किसकी क्रिया है? जीव की क्रिया है। हम्म कोई भी व्यक्ति आता है तो अपन तुरंत उसको देखते हैं, कौन आया। हम्म, तो ये क्रिया न पुद्गल की है न किसी और द्रव्य की है, ये जीव की क्रिया है। एक तो देखने की क्रिया होती है और एक देखने की भी उत्सुकता होती है। तो देखने की क्रिया तो सामान्य हो गई, लेकिन देखने की उत्सुकता जो होती है वो जीव की एक वैभाविक क्रिया हो जाती है ना। दर्शन क्रिया तो उसकी एक सामान्य क्रिया हो गई। माने आप केवल आंख खोल करके बैठे हो तो भी आपको दर्शन होगा जो भी आपके सामने आएगा, तो ये हो गई दृश्य क्रिया। अब जब आप सामने बैठे हो तो कोई आपके सामने दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा दरवाजे से पीछे टिका हुआ है ना, तो उसको देखने की उत्सुकता होगी। तो वो देखने का एक वैभाविक परिणमन हो गया। यानी देखना तो सामान्य से होता है ना। वो आप आंख खोले बैठे हो तो आपको दिख रहा है, तो वो तो सामने जो पदार्थ आएगा वो दिख गया। लेकिन देखने की उत्सुकता होना, वो जो होती है वो इसी दृश्य क्रिया का ही एक वैभाविक परिणमन जानना। ऐसे ही जानना ज्ञप्ति क्रिया है ना। तो कोई भी वस्तु है, पदार्थ है, जानने में आ रहा है तो ये फिर भी स्वाभाविक है। कोई विचार है, जानने में आ रहा है, लेकिन हम उसको चला करके उत्सुकता से जानते हैं तो वह उसका एक वैभाविक परिणमन कहलाता है। तो यहां तो जो बताया जा रहा है वो एक तरह से जीव की स्वाभाविक क्रिया बताई जा रही है। जानना, देखना, और जो उसके अंदर उत्सुकता है ये हमारी वैभाविक परिणति है। तो कोई भी वस्तु जब हमारे ज्ञान का या दर्शन का विषय बनती है तो वह जीव के लिए कर्म बंद नहीं कराती, किंतु जब उसमें उत्सुकता होती है तो वह जीव के लिए कर्म बंद कराती है। क्योंकि जीव क्रिया उत्सुकता के साथ कर रहा है तो वही उत्सुकता उसको कर्म बंद को भी अधिक कराती है। तो ये स्वाभाविक क्रिया के साथ में भी वैभाविक प्रक्रिया चलती रहती है। तो जीव का वास्तव में स्वभाव तो यही है, जानदि पश्यति सब्बम। अब केवल ज्ञानी भी क्या करते हैं, बस कभी आप नियम सार पढ़ोगे या कभी आगे तो उसमें भी यही लिखा रहेगा, जानदि पश्यति सब्बम। प्रवचन सार में भी यही लिखा है। केवल ज्ञानी क्या करते हैं, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं। तो भाई वो भी जान रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, तो हम भी जान रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। हमको बंद क्यों हो रहा है, वो बंद से
मुक्त क्यों हो गए? तो उसके पीछे यही है। तो जानना और देखना तो ये स्वाभाविक भाव है, और जो उसमें तरह तरह के उत्सुकताएं हैं वो उसकी वैभाविकता है, जिसके कारण से सामान्य जीवों को तो तरह तरह के कर्म बंध होते हैं, लेकिन केवल ज्ञानी सब कुछ जानते देखते हुए भी उन्हें कोई कर्म बंध नहीं होते। हम्म। हम्म। हाँ, जितने भी वैभाविक कार्य आएंगे जीव के स्वभाव में, वो सब मोहनी कर्म के कारण से ही आएंगे, है ना। तो वो मोह ही होता है जो उत्सुकता पैदा करता है ना। मोह नहीं है तो वो शांत बैठा रहेगा, उसे कोई उत्सुकता नहीं है। कौन आ रहा, कौन जा रहा, कौन क्या कह रहा, कौन क्या कर रहा, उसे उत्सुकता नहीं होने पर मतलब मोह से रहित होना ही उसे समझा जाता है ना। अब जैसे दादाजी होते हैं ना घर में, तो अब पहले जैसे मान लो वो व्रतों का पालन नहीं करते थे, तो घर में सब कुछ चीज पर ध्यान देते हैं। कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा है। अब करते करते एक प्रतिमा आ जाती है, अनुमति त्याग प्रतिमा। हम्म, तो उस अनुमति त्याग प्रतिमा में अब पहले सब देख रहे थे कहाँ क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्या नफा क्या नुकसान। अब जो है वही दादाजी घर में बैठेंगे तो उसी अनुमत त्याग प्रतिमा के अब पालन करते हुए अब वो क्या करेंगे, अब वो ज्ञाता दृष्टा बनेंगे। अब ये उत्सुकता रखेंगे कि बेटा तूने ये गलती क्यों कर ली, मुझसे क्यों नहीं पूछा, ये नुकसान क्यों हो गया। तो अब घर में बैठ के फिर अनुमत त्याग प्रतिमा नहीं पल पाएगी, है ना। तो अब उन्हें क्या बनना पड़ेगा हाँ, अब ज्ञाता दृष्टा बनना पड़ेगा। तो जो पहले बैठे बैठे हर चीज में उंगली करते थे, हर चीज पे मतलब रखते थे, अब उनको ये सिखाया जाता है कि अब ये मतलब छोड़ो, अगर आगे बढ़ना है तो अब ज्ञाता दृष्टा बनो। तो मोह कम होगा तो ज्ञाता दृष्टा बनेंगे ना। केवल प्रतिमा लेने से ज्ञाता दृष्टा थोड़ी ना बन जाएंगे। अब प्रतिमा जैसे ही आगे बढ़ी तो अनुमति का त्याग हुआ, तो अब मोह की कमी होने पर ही प्रतिमा आगे बढ़ेगी। तो ये जो प्रवृत्ति है उत्सुकता की, ये जब कम होगी तो अनुमति त्याग प्रतिमा होगी, है ना। तो ये उत्सुकता कि भाई कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ नफा कहाँ नुकसान, बिजनेस कैसा चल रहा है ना, घर में आमदनी बराबर है कि नहीं है, ये चिंता छोड़ेंगे तब जाके अनुमति त्याग प्रतिमा होगी। नहीं तो उसी आरंभ परिग्रह में चिंता पड़ी रहेगी, तो बार बार वो अपना ज्ञान बांटते रहेंगे, तो अनुमति त्याग कैसे होगा। तो ये चीज भी जो है धीरे धीरे श्रावकों के व्रत भी उसे अभ्यासी बनाते हैं स्वभाव में लाने के, है ना। आप जितना ज्यादा ज्ञाता दृष्टा बनोगे उतने ही स्वभाव में रहोगे, और जितना स्वभाव में रहोगे उतना ही संसार से विरक्त रहोगे। और जितना आप उत्सुकता रखोगे किसी के प्रति भी, चाहे अपने या पराये, किसी के प्रति भी उत्सुकता रखोगे तो उतना ही ज्यादा आप में मोह भाव उत्पन्न होगा, और वो विरक्ति फिर आसक्ति में बदल जाती है। तो यही प्रक्रिया श्रावक के व्रतों से ही शुरू हो जाती है। ज्ञाता दृष्टा बनना सीखो। अब विरक्त थे पहले, अब मोह हो गया तो आसक्त हो गए, है ना। व्रत प्रतिमा लेने का प्रयोजन क्या है, कुछ कुछ चीजों से विरक्त होना ही है ना। एक एक प्रतिमा आगे बढ़ने का मतलब क्या है, धीरे धीरे, हाँ हाँ, आसक्ति कम होगी
तो जिनसे हम रक्त थे उनसे विरक्त होंगे, जिनमें राग था उससे हटेंगे ना, उसी का नाम तो विरक्ति है। तो विरक्ति बढ़ेगी तो प्रतिमा बढ़ेगी। तो जिस चीज में आसक्ति थी वो आसक्ति घटेगी तो विरक्ति भी बढ़ेगी। तो उसी तरह से जब वो विरक्ति घटती है तो फिर अ, उस पदार्थ से विरक्ति बढ़ती है, तो फिर हम उस चीज के सिर्फ देखने वाले रह जाते हैं, है ना। अब कहीं हिंसा हो रही है तो अब आप उसके सिर्फ ज्ञाता दृष्टा बनो। पटाखे जल रहे हैं, जला रहा है बच्चा, कुछ कर रहा है ना। अब आप उसके कृत कारित अनुमोदक कुछ ना बनो। क्या बनो? हाँ, बस ज्ञाता दृष्टा बनो। तो वो आपका अहिंसा व्रत बना रहेगा। और कहीं आपने उसकी अनुमोदना कर दी, है ना, बेटा पटाखा चला के आया और बेटा तू, अरे पटाखा चला के आया, और वो पटाखा चला के दौड़ के इसलिए आया कि पटाखा वो जल ना जाए, और दादा ने उसको गोदी में ले लिया। हाँ बेटा, बहुत अच्छा किया, तू बच के आ गया। तो वो भी तो एक अनुमोदना हो गई है। हाँ बेटा, बहुत अच्छा किया, दूर से जला के आ गया। तो अनुमोदना हो गई, तो फिर ज्ञाता दृष्टा नहीं रहे। तो इस तरह से कोई भी जो ये व्रत हैं ये धीरे धीरे हमें अपने स्वभाव की ओर ले जाने वाले होते हैं, और वही जो है धीरे धीरे जानदि पश्यति सब्बम तक पहुंचाते हैं। सब कुछ जानो, सब कुछ देखो, बस उधर उत्सुक मत हो जानने देखने की। ये जीव का स्वभाव और विभाव दोनों इस तरह से समझ करके हम अपनी उत्सुकता को भी जो है कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह से जीव में यह इच्छा रहती है कि वो हमेशा सुख पाए, सुख की इच्छा करता है, किससे सुख मिलेगा वो उसी तरफ भागता है वो, है ना। दुख की कल्पना से ही डर जाता है। माने अगर आपसे कोई कह दे कि भविष्य में आपको ये दुख आने वाला है, तो उसकी कल्पना से ही जो है आप सहम जाओगे, है ना। दुख से इतना डरता है कि भविष्य में अगर कोई कह दे कि आज से 4 साल बाद जयपुर में मान लो बाढ़ आएगी कि अकाल पड़ेगा, तो आप आसपास भी नहीं बैठोगे। इतना मतलब दुख से डरता है, सुख की इच्छा करता है। और कभी कभी तो उससे अंदर कोई कल्पना डाल दे बस, कि आगे चल करके तुमको ऐसा दुख हो सकता है, आगे चल करके तुमको ऐसा दुख मिलेगा, ऐसी कोई आपके मन में कल्पना डाल दे बस, तो उसी से ही जो है आप परेशान हो जाओगे और उसकी तरफ भागोगे। तो फिर सुख कहाँ मिलेगा? तो फिर जहां सुख मिलेगा वो उसको वहीं ले जाएगा, है ना। अब वो चाहे फिर वो आपको भले ही गलत रास्ते पर ले जाए, लेकिन उसने आपकी इस कल्पना का फायदा उठा लिया। जैसे कोई समूह होता है ना, तो समूह में किसी व्यक्ति ने आपके अंदर एक डर बैठा दिया उस समूह के साथ में रहने का, है ना, कि यहाँ भविष्य क्या होगा। तो उसकी कल्पना मात्र से ही फिर आपको लगेगा अब सुख की ओर भागो। सुख कहाँ मिलेगा? यहाँ दुख मिलेगा। तो सुख कहाँ मिलेगा? तो फिर वो वैसे भागेगा जैसे शुभम चक्रवर्ती को उस देवता ने भगाया था। बोले आम का फल कहाँ मिलेगा? तो चल वहां मिलेगा, समुद्र के बीचों बीच में मिलेगा। तो ले गया उसको समुद्र के पास और डुबो दिया। तो इसी तरीके से जीव की परिणतियां रहती हैं। तो दुख की
इसे कोई कल्पना भी आ जाए तो ये डरने लग जाता है ना। सुख की इच्छा करता है, तो सुख की इच्छा के लिए यत्र तत्र भी दौड़ता भागता फिरता है। तो ये इस जीव की भी ये वैभाविक परिणतियां हैं, है ना। इधर से उधर, उधर से इधर दौड़ना भागना, ये जीव की सुख के पीछे की जो दौड़ रहती है, ये उसके अंदर इस तरह की वैभाविक जीव की ये परिणतियां होती हैं। इसी तरह से कभी वह अपना हित चाहता है तो कभी कुछ हित के कार्य कर लेता है, कभी, है ना, अहितकारी चीजों से बच जाता है, और कभी हितकारी चीजों को छोड़ भी देता है, अहितकारी चीजों को भी कर लेता है। तो कभी हित कर बैठता है, थोड़ा बहुत हित कर लेता है, कभी फिर अहित कर बैठता है ना। कभी कुछ थोड़ा सा अच्छा लगा तो थोड़ा अच्छा कर लिया, थोड़े दिन अच्छा कर लिया, अच्छी क्रियाएं कर ली, अच्छा सोच लिया, और फिर जो है एकदम से मन हुआ, अरे ये तो सब बहुत कष्टकारी है, फिर सब छोड़ दिया, फिर अहित में लग गया। हम्म हम्म अब कर्म का करेंगे। प्रभुचंद सागर जी थे कहते थे, चलनी में दूध दो, कर्म को दोष दो है ना। तो कर्म क्या करेंगे, चलनी में दूध दो, कर्मन को दोष दो। भाई चलनी में दूध दोगे तो दूध उसमें बचेगा क्या? तो कर्म तो ऐसे ही, कर्म क्या करेंगे, तो उल्टे कर्म करोगे तो कर्म क्या करेंगे उसमें, है ना। तो कर्म तो बाद में है, पहले तो जीव की बुद्धि काम करनी चाहिए ना, जीव का पुरुषार्थ, जीव की बुद्धि पहले है। अरे तो फिर तो सब कर्म ही के आश्रित हो गया फिर अपनी बुद्धि के आश्रित कुछ रहा कि नहीं रहा। बुद्धि भी जब कर्म की आश्रित हो जाएगी तो फिर बुद्धि बुद्धि क्या कहलाएगी। हम्म? तो बुद्धि को कुछ थोड़ा बहुत तो अपना काम करना ही चाहिए ना, फिर बुद्धि का मतलब ही क्या है। अगर सब बुद्धि भी कर्म के ही आश्रित है तो फिर बुद्धि का मतलब ही क्या है। हम्म? सब कर्म के आश्रित है फिर तो निश्चय एकांतवादियों जैसा हो गया, जो कुछ हो रहा है वो सब भगवान ने देखा वैसा ही हो रहा है। ऐसे तुम कहने लग गए जो कुछ हो रहा है सो कर्म के आश्रित हो रहा है, तुम करोगे क्या। हम्म? हम्म? पहले आया था, वो आया होगा हर बार नया नया आता, ये भूल गए क्या जो पहले आया था वो पहले था, अब जो आगे आ रहा है वो आगे है। तो पिछले वाला भी याद रखो और जो आगे आ रहा है उसको भी देखो। पहले वाला ही आगे आता रहेगा तो फिर नया क्या होगा। हम्म? तो इस तरह से यह जीव फिर फल भी उसका भोगता है ना। अच्छे बुरे फल जो मिलते हैं उसको, जैसा वो हित हित का कर्म करता है वैसे ही उसको अच्छे बुरे फल मिलेंगे, उसका फल भी भोगेगा। तो यही जीव का कार्य है, इच्छाएं करना, डरना, है ना, कुछ हित हित अपना कर लेना और उन कर्मों का फल भोगते रहना, यही जीव की पूरी रामायण है। चैतन्य, हाँ ये चल रहा था, सुखाविलास क्रियाया दुखोद्वेग क्रियाया स्वसंवेदित हिताहित निर्वर्तन क्रियायाश्च चैतन्य विवर्त रूप संकल्प प्रभवत्वात् स एव कर्ता न अन्य है। यानी सुख के अभिलाष की क्रिया कौन कर रहा है, तो कर्ता कर रहा है। क्रिया कौन करेगा, कर्ता करेगा। तो वो कर्ता कौन है, स एव माने वह जीव ही करता है। दुख में उसे उद्वेग आता है, दुख से डरता है, भागता है, ये क्रिया का कर्ता कौन है, तो जीव ही जीव ही है। अपने स्व संवेदन में हित अहित आता है ना, उनका वह निर्वर्तन करता है, इस क्रिया का कर्ता कौन है, तो वह भी जीव ही है। क्योंकि ये सब चीजें चैतन्य के विवर्त रूप संकल्प से उत्पन्न होती हैं।
है ना। यानी चैतन्य के विवर्त माने होता है चैतन्य की ही एक परिणति रूप, पर्याय रूप जो संकल्प है उसका, उससे उत्पन्न होती है। माने जीव के अंदर ये संकल्प रहते हैं, कुल मिलाकर के है ना। दुख से डरना, सुख में इच्छा करना, हित अहित में इस तरह से प्रवृत्ति करना, ये जीव के संकल्पित क्रियाएं हैं, जीव के संकल्प में है। तो इसलिए जो है वह इन क्रियाओं का कर्ता स्वयं ही होता है, कोई अन्य नहीं होता है। तो जो उसके लिए ये संकल्प है, तो उस संकल्प से वो अपनी उस क्रिया को करता रहता है। तो संकल्प इसी तरह का उसके अंदर बना रहता है। जैसे मान लो ठंड लगी तो धूप में बैठना अच्छा है। अब ये उसे किसी ने सिखाया तो है नहीं, ये उसके अंदर का संकल्प है। नहीं समझे? ये क्या है? उसके अंदर का संकल्प है कि ठंड लगेगी तो धूप से बचेंगे, धूप से सुख मिलेगा। तो इस तरह से वो ठंड से तो डरेगा और धूप की ओर भागेगा। दुखाद विवेति सुखम इच्छति। किस कारण से? संकल्प के कारण से। ये संकल्प उसके अंदर है कि ठंड खराब है और धूप अच्छी है, ये संकल्प है उसके अंदर। इसलिए वो अपने आप चल पड़ेगा। क्या सुन रहे हो? वो अपने आप, उसकी ये संकल्प के कारण से गति होगी। समझ आ रहा है? अब ये गति इसलिए नहीं कि परिसर सहन नहीं कर पा रहा, कि ये वो, ये जीव के परिसर रिसय की बात नहीं है। ये किसकी बात है? ये उसके अंदर संकल्प है। हाँ, तो इस तरह के संकल्प पड़े रहते हैं अपने अंदर। क्या खाना, खाना पीना भोगना, इन सब के संकल्प होते हैं। संकल्प शक्ति होती है जिसके कारण से हम ऑटोमेटिक प्रवृत्ति करते हैं। हाँ, ये ऑटोमेटिक प्रवृत्ति होती है। तो परिसय बच रहे हैं, परिसय नहीं है, ये तो सब बहुत बात की बातें हैं। ये तो जब ध्यान दें तब, नहीं तो ये सब क्या है? ये ऑटोमेटिक प्रवृत्तियां हैं। हाँ, खाने की, पीने की, चलने की, देखने की, भोगने की, दौड़ने की, है ना। ये सब ऑटोमेटिक संकल्प के कारण से चलने वाली प्रवृत्तियां हैं, ये सब संकल्प वशात। तो इस तरह के संकल्प सबके अंदर ये जीव के ही विवर्त हैं, ये विवर्त रूप हैं। माने जीव के ही ये एक तरीके से पर्याय हैं, चैतन्य की ही ये सब संकल्पनाएं हैं। इससे ये सब चलता रहता है, इन सब का करता इसलिए जीव कहलाता है। शुभाशुभ कर्म फल भूताया इष्ट अनिष्ट विषय उपभोग क्रियायाश्च सुख दुख स्वरूप परिणाम क्रियाया एव स एव कर्ता न अन्य। और शुभ अशुभ कर्म के फलभूत इष्ट अनिष्ट विषयों का उपभोग मिलेगा, उसकी क्रिया होगी, तो वह सुख दुख स्वरूप परिणाम क्रिया का समान ही इस क्रिया का भी वह कर्ता स्वयं होगा, कोई अन्य नहीं होगा। यानी इष्ट अनिष्ट रूप विषयों की उपभोग की जो क्रिया होती है वो किसके फल से होती है? शुभ अशुभ कर्मों के फलभूत होती है। माने शुभ कर्मों के फल से इष्ट विषयों की उपभोग की क्रिया होगी और अशुभ कर्मों के फल से अनिष्ट विषयों की उपभोग की क्रिया होगी, और इसी से उसे सुख या दुख की प्राप्ति होगी। इष्ट विषय में उपयोग करेगा तो सुख रूप परिणाम की क्रिया होगी, और अनिष्ट विषय का उपयोग होगा तो दुख रूप परिणाम की क्रिया होगी। तो इस तरह से इन सब क्रियाओं का कर्ता वह स्वयं ही बना रहता है, कोई अन्य नहीं होता है। एतेन असाधारण कार्य अनुमेयत्वम पुद्गल व्यतिरिक्त आत्मनो द्योतितम इति। इस तरह से यहाँ पर पुद्गल से भिन्न आत्मा का यह असाधारण कार्य अनुमान के द्वारा यहाँ पर द्योतित किया गया है। ये अनुमान का विषय है, अनुमेयत्वम, है ना। ये पुद्गल का काम नहीं है, ये सब असाधारण काम किसके हैं? ये सब
जीव के हैं ये सब असाधारण काम। अथ ज्ञातृत्वादि कार्यम जीव से संभवती निश्चिनोति। जानाति पश्यति किम सर्वम वस्तु, सभी चीजों को जानता देखता। इच्छति किम सौख्यम, विवेति किम तस्मात् दुखात विवेति। किम भुंक्ते हितम अहितम व भुंक्ते। कौन करता जीव, किसका फल, तयोर हित अहितो इति। तब इस तरह से कहते हैं पदार्थ परिचित्ति रूपाया क्रियाया ज्ञप्तिर्दशेष्य जीव एव कर्ता। है ना, पदार्थ को जानने रूप जो क्रियाएं हैं वो ज्ञप्ति की होती हैं और दृष्टि की होती हैं, उनका कर्ता जीव ही होता। न तत्संबंध पुद्गल, उससे संबंध रखने वाला पुद्गल उसका कर्ता नहीं है। कर्म नौ कर्म रूप, यानी न कर्म उसका करता है न नौ कर्म उसका करता है ना। अब यहां क्या कह रहे हैं, जीव ही उन सब क्रियाओं का करता है, कर्म कुछ नहीं करता है। पहले तो कहा था कर्म करता है, तो यही सब समझना है। इसलिए कह रहा था जो पहले कहा था उसको पहले का समझो, अब जो आगे का कह रहे हैं वो आगे का समझो। तो जीव जो है करता होगा तो कर्म भी उसका करता नहीं, नौ कर्म भी उसका करता। सुख परिणति रूपाया, सुख में जो परिणति रूप इच्छा क्रियाया है ना, सुख में परिणति रूप इच्छा की क्रिया होती है। स एव दुख परिणति रूपाया भीति क्रियाया, और वही जीव दुख परिणति रूप डरने वाली क्रिया का कर्ता होता है। देखो यहां पर एक बहुत अच्छी बात है, भीति जो है वो दुख का मतलब दुख जो परिणति रूप होती है वो भीति क्रिया से आती है। यानी अगर आपको किसी भी चीज से भीति लग रही है तो आपको दुख अवश्य होगा। डर से दुख का संबंध है ना, मतलब दुख से वो डरता है, तो दुख से डरने का मतलब है कि दुख रूप उसकी परिणति ही उसे भीति क्रिया उत्पन्न करा देती है, यानी डर उत्पन्न करा देती है। तो इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जहां पर डर है वहां दुख है ना, और जो डर है वो दुख से उत्पन्न होता है, और फिर डर से फिर दुख उत्पन्न होता है। यानी अगर आपको किसी चीज से दुख हो रहा है तो आप उससे डर भी रहे हो, और जिस चीज से आप डर रहे हो उससे आपको दुख भी होगा, है ना। तो अपने अंदर का दुख देखने के लिए ये समझना, अगर हम किसी चीज से डर रहे हैं तो वो आपके लिए दुख दे रहा है ना। आप अगर किसी चीज से भयभीत हैं तो आप उस चीज से दुखी हो जाओगे, केवल मतलब विचार लाने मात्र से ही हो जाओगे। किसी चीज से अगर आपने सोच लिया कहीं ऐसा हो गया तो बस कोरोना में तो हो गया, तो रोजाना होता रहता है। कोरोना क्या होता है, रोजाना होता है ना। कोरोना में तो कोरोना का था, वो तो निकल गया, उसके बाद भी रोजाना होता रहता है। तो जो रोजाना वाला डर है वो देखो, कोरोना वाला डर तो चला गया, है ना। तो जब आपको डर होगा किसी चीज से तो आपको दुख भी होगा। इसलिए देखो कि हम निडर कितने हैं। अगर आप निडर होंगे तो ही भीतर से सुखी हैं, अन्यथा आप भीतर से किसी ना किसी दुख से जूझ रहे हैं। बहुत अच्छी चीज है? हाँ, वो कर्म की उदीरणा तो हमारे परिणामों की बात कर रहे हैं। अभी हम कर्म की उदीरणा की बात नहीं कर रहे, कर्म पर नहीं जा रहे, अपन अपने परिणामों को पकड़े, है ना। तो परिणाम हमें पकड़ में कैसे आए कि हम दुखी हैं, तो डर जिससे लगने लग जाता है उसी से हम दुखी होने लग जाते हैं। मान लो अगर ठंड से हमें डर लगने लग जाए कि यहाँ जयपुर में बहुत ठंड पड़ती है, तो हम अभी बैठे बैठे दुखी हो जाएंगे, भाई ठंड से पहले यहाँ से निकल लो। नहीं समझ आया? तो जिससे डर लगेगा उसी से दुख उत्पन्न होने लग जाएगा। सिद्धांत पकड़ लो, बस एक बार सिद्धांत पकड़ लोगे ना तो जीवन में सुख ही सुख मिलेगा। हाँ।
हाँ, हाँ, अपने अंदर डर होगा किसी चीज का। भाई ठंड से डर लगता है, अगर आपके अंदर ये बैठ गया तो जितना ठंड का टाइम होगा पूरा दुख में निकलेगा आपका। हाँ, क्योंकि आपके संकल्प में बैठा है, ठंड से डर लगता है। डर, डर की बात कर रहा हूं। जिससे आपको डर लगेगा उससे फिर आपको दुख होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? अब सूत्र है ये, अब इस सूत्र को कहीं भी लगाते रहो। हाँ, जिससे आपको डर लगेगा उससे आपको दुख होगा, है ना। व्रती हैं, अंतराय का डर रहता है, अंतराय ना हो जाए है ना? मतलब अब व्रती व्रती की तरह सोच रहा है, आपके डर अपने अलग होते हैं, है ना। अंतराय ना हो जाए, तो अंतराय का डर लगेगा तो अंतराय से दुख होगा, और अंतराय का डर नहीं है तो कोई दुख नहीं है। कहीं बहुत सारा चलना ना पड़ जाए, विहार ना करना पड़ जाए, अगर आपने मन में डर बिठा लिया तो दुख होगा। और डर नहीं है, चलते तो रोजाना नहीं हो, है मानसिकता वही तो मानसिकता बता रहे हैं, है ना। चलते तो रोजाना नहीं हो, कोई रात में तो चल नहीं रहे हो, कोई ओवर वॉकिंग तो हो नहीं रही है, जितना चलना है उतना ही चलना है। तो हम डर बिठा लेते हैं किसी चीज का, तो वो डर फिर हमें दुख देने लग जाता है, और उसकी आहट भी मिलती है तो दुख आ जाता है। वो जब आए तब आए, मान लो ठंड आए तब आए, कहो एक महीना लेट आए, लेकिन अगर उसकी आहट भी मिल जाए कि भाई सुबह सुबह अब ठंड आने लग गई है, तो वही तुम्हें दुख पैदा कर देगी। तो मानसिकता और कोई चीज नहीं होती, इन्हीं भावों से चलती है। मन की जो परिणतियां हैं इन्हीं भावों से चलती हैं, है ना। इसलिए सम्यक दृष्टि निडर होता है। क्या सुन रहे पंडित जी? है ना। हाँ, सम्यक दृष्टि निडर होता है। हाँ, डरेगा तो फिर दुखी रहेगा। अब वही दुखी रहेगा तो सुखी कौन होएगा? तो सम्यक दृष्टि को तो सुखी होना, किसको होना है? तब फिर वही भजन काम आता है। फिर वो जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या, बस काम तो भजन ही आएगा, है ना। डर दूर करने के लिए भी, दुख दूर करने के लिए, चाहे पंचास्तिकाय पढ़ लो चाहे भजन पढ़ लो है ना। तो ऐसा है, इसलिए ये बहुत अच्छी चीज है कि दुख रूप परिणति क्रिया, दुख परिणति रूपाया भीति क्रियाया, है ना। माने दुख परिणति रूप है ये भीति क्रिया, जो है कैसी है वो? दुख परिणति रूप है। माने भीति की तो क्रिया है, और वो परिणति उसकी जीव की दुख परिणति वाली क्रिया हो जाती है ना। तो ये सिद्धांत पकड़ के चलोगे तो सब अच्छा रहेगा। स एव हिताहित परिणति रूपाया, वही जीव हिताहित रूप परिणति रूप कर्तरी क्रियायाश्च स एव सुख दुख फलानुभवन रूपाया भोक्ति क्रियायाश्च। अब जीव वही है, अब वो कर्ता किसका बन जाता है? तो हित की परिणति रूप क्रिया का या अहित की परिणति रूप क्रिया का कर्ता बन गया, तो फिर वह उसी के अनुसार सुख के फल की अनुभव रूप भोक्ति क्रिया करेगा या दुख के फल के अनुभव रूप भोक्ति क्रिया करेगा। तो ये सुख और दुख ये भोक्ति क्रिया में आते हैं, है ना। हित अहित की परिणति ये कर्तरी क्रिया है, माने करने वाली क्रिया, एक भोगने वाली क्रिया। तो कर्तरी क्रिया किसको कहते हैं? आप हित का काम कर रहे हो तो आपकी हित रूप परिणति होगी, तो उससे आपको सुख मिलेगा। तो आपको भोगने वाली क्रिया कौन सी मिलेगी? भोक्ति क्रिया, सुख रूप, सुख के भोक्ता बन जाओगे। अहित रूप क्रिया करोगे तो दुख के भोक्ता बनोगे, हित रूप क्रिया करोगे तो सुख के भोक्ता बनोगे। तो ये भोक्त्री भी क्रिया है और कर्त्री भी क्रिया है। तो कर्त्री कौन सी है? हित अहित परिणति रूप, ये कर्त्री है। ये आपके हाथ में है, आपको क्या करना है, हित करना है कि अहित करना है।
है ना। फिर कर्म के फल के हाथ में है, फिर वो आपको दुख देगा सुख देगा, फिर वो बात की बात है, तो कर्म बाद में है ना। कर्म कर्म का फल तो हम भोगेंगे, तो भोगेंगे तब जब पहले हम कुछ करेंगे, तो जीव पहले हुआ ना, कर्ता जीव होगा ना, तब तो कर्म का फल आएगा। तो कर्म 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 सब कुछ कर्म थोड़ी ना कर देगा है। प्रकरण भले भले ही पहले कर्म का आ गया हो, कर्म ही सब कुछ है लेकिन प्रक्रिया तो वहीं से चलेगी ना। कर्म का फल, तो कर्म का कसना, कर्म फल आया कहाँ से? जब हम कर्म करेंगे तभी तो कर्म का फल आएगा। तो भोक्ता तो हम कर्म फल के ही होंगे ना, इसके अलावा किसी चीज की भोक्ता होते ही नहीं अपन। सुख दुख रूप जो भोक्ता क्रिया है, यह हमारे परिणति जो हित अहित की परिणति रूप क्रिया है, उसका फल है। तो जीव हमेशा सुख दुख को भोगता है, इन सबका वह कर्ता बना हुआ है। माने कर्ती क्रिया का भी करता है, भोक्तृ क्रिया का भी करता है। इधर भीति रूप जो क्रिया हो रही है दुख परिणति रूप, उसका भी वही जीव करता है। और सुख परिणति रूप जो इच्छा रूप क्रिया है, उसका भी वही वही करता है। देखने जानने रूप क्रिया है, उसका भी जीव ही करता है। इतनी क्रियाओं का ये जीव करता है। कितनी क्रियाएं हो गई ये, है ना। जानने रूप क्रिया, देखने रूप क्रिया, है ना, इच्छा रूप क्रिया, है ना, और भीति रूप क्रिया। ये क्रिया है, इच्छा क्रिया, भीति क्रिया। देखो इसमें भी जो है ना, मूल गाथा में भी इच्छदी विभेदी ये क्रिया है, ये क्रियापद है ना। इससे भी समझो, इसी के अनुसार टीका की गई है। इच्छदी क्रिया है ना, विभेति क्रिया, भीति क्रिया है। बहुत अच्छी टीका की इसी क्रिया के अनुसार। और फिर कर्तृ क्रिया, कुब्बदी, कर्ता, क्या करना, हित या अहित, ये कर्तृ क्रिया हो गई। और फिर भुंजदी, ये भोक्ति क्रिया हुई। 6 क्रिया बता दी जीव की। ये इसका फल है, सारांश है ना। कितनी, क्यों, जानने रूप क्रिया वो छोड़ दी गया, जानती पश्यति, ये भी तो है। तो जानना भी क्रिया है, देखना भी क्रिया है, इच्छा करना भी क्रिया है। इच्छा करना, अब इच्छा करोगे तो उसी के अनुसार परिणमन होगा बस। तो जीव को ऐसा लगता है इच्छा करना ही माने सुख की परिणति है ना। तो जीव इच्छा करके ही सुखी होना चाहता है। तो ये इच्छा भी एक क्रिया है, और फिर डरना भी एक क्रिया है, और हित अहित करना भी एक क्रिया है, और उसका फल भोगना भी एक क्रिया है। ये 6 क्रियाएं हो गई। ये जीव की असाधारण प्रवृत्तियां हैं, है ना। बहुत बढ़िया विज्ञान है जीव को पूरा का पूरा समझने का। तच्च कर्तृत्वम अशुभ शुभ शुद्धोपयोग रूपेण त्रिधा विद्यते। ये छूट गया था, सही करते भवती इति असाधारण कार्य जीव अस्तित्व ज्ञातव्यम। इस तरह से असाधारण कार्य से जीव का अस्तित्व जानना चाहिए। वह जो कर्तृत्व है वो अशुभ रूप से, शुभ रूप से और शुद्धोपयोग रूप से 3 प्रकार का होता है। अथवा अनुपचरित असद्भूत व्यवहारेण द्रव्य कर्म कर्तृत्वम, है ना। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने से द्रव्य कर्मों का कर्ता बन जाता है। तथा ही अशुद्ध निश्चय न रागादि विकल्प रूप भाव कर्म कर्तृत्वम, अशुद्ध निश्चय न से रागादि विकल्प रूप भाव कर्मों का कर्ता होता है। और शुद्ध निश्चय न तो केवल ज्ञानादि शुद्ध भावानाम परिणमन रूपम कर्तृत्वम। और शुद्ध नय से देखेंगे तो केवल ज्ञानादि शुद्ध भावों के परिणमन करने वाला यह कर्ता नयत्रयण भोक्तित्वम अपि। इसी तरह से तीनों नए से भोक्तापन भी लगा लेना। तथा विधि सूत्र तात्पर्य, यही सूत्र का तात्पर्य है। द्रव्य संग्रह की गाथा का टीकाकार ने रेफरेंस दिया है। पुग्गल कम्मादीणम कत्ता व्यवहार दो दुनिच्छेदो चेदन कम्माणादा शुद्धनया शुद्ध भावाणम। इसका तात्पर्य तो वही है जो ऊपर की तीनों नयों की अपेक्षा से खोल दिया गया है
कि ये जीव करता है पुद्गल कर्म आदि का व्यवहार से और निश्चय से, चैतन्य कर्मों का करता है और शुद्ध नय से शुद्ध भावों का करता है। एवं भेद भावना मुख्यत्वेन प्रथम गाथा जीवस्य असाधारण कार्य कथन रूपेण द्वितीया च इति स्वतंत्र गाथा द्वयेन पंचम स्थलम गतम। इस तरह से भेद भावना की मुख्यता से प्रथम गाथा और जीव के असाधारण कार्य को कहने की अपेक्षा से दूसरी ये गाथा, इन दोनों के माध्यम से ये स्वतंत्र रूप से पांचवा स्थल समाप्त हो गया। पहली गाथा 121 और 122, ये दो गाथाएं स्वतंत्र रूप से जीव के असाधारण कार्य का कथन करने वाली हैं, है ना। और तीन प्रकार से कर्तापन भी इसमें बताया है, अशुभोपयोग रूप, शुभोपयोग रूप और शुद्धोपयोग रूप। तीन प्रकार से भी कर्तापन समझ सकते हैं, अथवा द्रव्य कर्मों का कर्ता, भाव कर्मों का कर्ता और अपने शुद्ध भावों का कर्ता, ऐसे तीन प्रकार से भी कर्तापन जान सकते हैं। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।